स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं नवीन। बात करते हैं सेकेंडरी क्लास के लिए। आज हम बात करेंगे त्रिभुजों की। त्रिभुज क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। इस प्रकार का ट्रायंगल होता है कोई भी। इसमें जो जो बातें होती है सब अपन बात करेंगे। इसका वर्गीकरण जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है भुजाओं के आधार पर, आधार। एक होता है कोणों के आधार पर। देखिए, त्रिभुज अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जिसमें तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको बता दें। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, दोनों आधार पर तीन तीन टाइप के तीन प्रकार के क्या होते हैं त्रिभुज। जैसे एक तो भुजाओं के आधार पर होता है, एक तो समबाहु। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु। और कोणों के आधार पर तीन होते हैं। एक तो अधिक कोण त्रिभुज होता है, एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक होता है समकोण त्रिभुज। ये तीन टाइप के होते हैं। इसमें तीन टाइप के होते हैं। इसमें ये आप नोट कर लीजिए। अपन एक एक टाइप को आज ध्यान से पढ़ेंगे जितना अपन कर सकते हैं। देखिए, पहले बात आती है समबाहु त्रिभुज, उसकी बात करते हैं। समबाहु अर्थात समान है जिसकी बाहु। बाहु का अर्थ होता है भुजा। सम अर्थात समान, यानी कि इक्वल है। अगर मतलब तीनों भुजाएं क्या होती है इसमें, तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं, समान। तीनों कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं तीनों कोण। समबाहु का मतलब यही होता है। फिर इसमें इसका अगर अपने बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, कोई भी त्रिभुज है वो कैसा भी है, उसका एक यूनिक फॉर्मूला होता है। वो ये होता है जो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था, हीरोन का सूत्र। क्या हीरोइन का सूत्र जिसको बोल देते हैं, एक्चुअल में हीरोन का सूत्र होता है ये। हीरोन इसमें होता है एस, एस माइनस में ए, एस माइनस बी, एस माइनस में सी। ये इसका मेजर फॉर्मूला है। मेजर मतलब मेन फॉर्मूला यही है। इससे आगे फॉर्मूला बन जाते हैं वो अलग बात है। दूसरा एस क्या होता है, तो यहाँ पर ए बी सी तो क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। एस क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक है, ये होता है। तो ये हो गया समबाहु का क्षेत्रफल। समबाहु की बात करूं मैं, परिमाप की। परिमाप चाहे किसी का भी हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे कैसी भी आकृति हो, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री या सीमा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अक्सर बच्चों में तीन चीजों के बीच में हमेशा डाउट रहता है। एक रहता है आपको किस परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा आयतन। तीनों में फर्क क्या होता है? देखिए, कोई भी आपके सामने आपने खेतों में देखा, कोई खेत है, तो उस खेत की जो तारबंदी होती है, तो वो तारबंदी उसकी क्या है, उसकी बाउंड्री है खेत की। तो उसकी लंबाई क्या होती है, उसका परिमाप। जितनी मिट्टी उसमें पड़ी है, कितने एरिया में पड़ी है, अगर एक कपड़ा लेके उस खेत में बिछाएंगे आप, तो कितने एरिया में कपड़ा बिछेगा, तो वो उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। तीसरा आता है आयतन। आयतन एक गिलास में भरे जाने वाला पानी जो होता है, एक गुब्बारे में जो हवा होती है, वो होता है आयतन। एक कमरे में तोड़ी भरी है आपने, मान लो, तो वो तोड़ी कितनी आ रही है, तो उसका वो क्या है, आयतन है। आयतन, उसको ध्यान रखें तीनों में। त्रिभुज में सिर्फ क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है। परिमाप का मतलब ये हो गया
तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए आप। तो इसमें तो तीनों भुजाएं क्या होती है, सेम होती है तीनों। तो आप यहाँ अपन को ये है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, परिमाप आ गया। सभी के लिए बात कर रहा हूँ, कॉमन बात कर रहा हूँ। इसका क्षेत्रफल अगर मैं समबाहु की अलग से बात करूँ तो फॉर्मूला हो जाता है इसका √3/4 पर भुजा का स्केल। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस फॉर्मूले के बजाय आप इसी को याद रखें, तो आपको कहीं भी दोबारा से फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, इस तरह इसको करते हैं। फिर बात करते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं दो समान हो, दो भुजाएं समान हो, सभी नहीं, दो। तो दो भुजाएं समान होगी बिल्कुल। तो दो भुजाएं क्या होती है इसकी, समान होगी। देखिए त्रिभुज करवाने का मतलब यही था अपना। हालांकि त्रिभुज आपने 8वीं 7वीं में किया हुआ है। त्रिभुज के बाद अपने चतुर्भुज करेंगे, चतुर्भुज के बाद में अपन वर्त करेंगे, वर्त फिर अपन करेंगे घन का नाम वगैरह। तो ये एक लंबा टॉपिक है, बहुत सी बातें इसमें करेंगे, फॉर्मूलों की बातें करेंगे। इन फॉर्मूलों को मैं इतना ध्यान से नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों के बारे में। आगे जो आएगा वर्त की अपन जब अपनी बात करेंगे तो वहाँ मैं आपको हर एक बात आपको प्रूव भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी अपन बेसिक्स कर रहे हैं। तो समद्विबाहु क्या होता है, दो भुजाएं समान होती है। दो भुजाएं समान होती है। देखो कोई भी त्रिभुज, एक त्रिभुज है, कोई इसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, देखिए लंबाई बराबर है, तो दो भुजाएं समान होगी ना। इसको ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो भुजाएं समान होती है उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख होता है मतलब सामने वाले, तो सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान। ठीक है, ये बातें होगी। इसके अलावा इसमें यही है कि भाई त्रिभुज की अपने परिमाप की बात करते हैं। तीनों भुजाओं की लंबाई का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, इसका परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल हेरोन का सूत्र आप याद रखें, उसका फॉर्मूला। फिर समद्विबाहु की बात होता है विषमबाहु, वो कोई मतलब नहीं है। विषमबाहु मतलब जिसमें कुछ समान नहीं होता। विषमबाहु जैसे मतलब मैं यहाँ बताता हूँ आपको। अब ये 4 सेमी की है, ये 5 सेमी की है, ये 6 सेमी की, तो कोई भुजा बराबर है नहीं है, नहीं है, तो ये विषमबाहु है बस। विषमबाहु में कोई नियम नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हेरोन के सूत्र से आप ज्ञात करें। ठीक है, फिर बात करते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार में अगर मैं बात करूं तो कोणों के आधार से होता है एक तो अधिक कोण, अधिक कोण। अधिक कोण मतलब क्या, अधिक कोण का मतलब 90 से जो ज्यादा कोण होता है उसको अधिक कोण बोल देते हैं, 90 से कम होता है न्यून कोण होता है। तो अधिक कोण की बात ये कर रहा है, तो आप देखिए वह है त्रिभुज जिसमें एक कोण, देखो एक कोण क्या हो, 90 से ज्यादा हो। अब ये कोण है 90 से ज्यादा है, तो ये अधिक कोण है। अब इसमें एक कोण बोलता है, इसलिए बोलता है कि एक त्रिभुज में अधिकतम एक ही कोण, अधिक कोण हो सकता है, दो हो नहीं सकते। देखो कैसे, एक भुजा है, मैंने यहाँ पे 120 डिग्री कोण बना दिया, यहाँ भी मैंने 120 का कोण बना दिया, तो ये तो कभी काटेगी नहीं दूसरे को, तो काटेगी नहीं तो त्रिभुज बनेगा नहीं। इसलिए तो यहाँ कोई सीमा ऐसा चाहिए कोण, ये क्या होगा, 90 से कम होगा तभी पॉसिबल है। अगर 90 होगा तो यहाँ होगा, 90 से कम होगा तभी तो यहाँ होगा ना कुछ, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए इसके बारे में ये बोला करते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण हो जाता है 90 से अधिक होते हैं। फिर था न्यून कोण। न्यून कोण में भी यही होता है भाई, इसमें प्रत्येक कोण 90 से कम हो, बस 90 से कम है तो क्या न्यून कोण है। फिर आता है समकोण। समकोण में भी देखो अपने समकोण की बात पहले की हुई है। अब इसमें क्या तीनों भुजाएं होती है अलग अलग, इन सब बातें अपन कर चुके हैं। इसमें एक कोण कितना होता है, समकोण एक ही होता है, दो नहीं होते। और दो हो जाएंगे तो क्या होंगे, ये होंगे, ये समकोण, ये भी समकोण। कभी काटेगी नहीं तो फिर मतलब है नहीं इसका समकोण त्रिभुज। इसमें क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 1/2 आधार
इनटू में ऊंचाई, बाकी चीजें सेम होती है, उसको आप नोट करिए। इस प्रकार आज अपन ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, कल अपन चतुर्भुज के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।